हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब हम लोग अगले क्लास से मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास से मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ेंगे और यही नहीं, अब टेस्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी भी आएगा भी, क्योंकि अगले क्लास में पढ़ा दूंगा तो बस काफ़ी है। वो देखो ना, ऐसे भी तो देखो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कोई अलग चीज़ नहीं होगी ना, उसमें एक्सेलरेशन जी होता है, बाकी सब यही करना है, यही सोचना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर मैं बात करता हूँ। जो प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, कोई नई चीज़ थोड़ी पढ़ लोगे, और उसमें जैसे अभी 1D टाइप का पढ़ रहे हो, उसमें 2D 2-1D हो जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। एनीवे, तो पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कहा था, मैं आप लोगों को कहा था कि आप लोग बताइए, आप लोग उसको करिएगा। 4 प्लेयर का दिया था, 6 प्लेयर का दिया था, 5 का भी वैसे हो सकता है, 6 प्लेयर का दिया था, 8-12 प्लेयर का दिया था, और सबका कंबाइन इकट्ठा एज अ होल N प्लेयर्स का दिया था। तो आप लोग किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो यही पे प्रॉब्लम आती है। और जब आप नहीं ट्राई नहीं करते हैं तो गलत होता है। नहीं आना गलत नहीं है, ट्राई नहीं करना गलत है। तो प्रैक्टिस करके आपको उठने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और पता नहीं तुम लोगों के बैच में कसम खिलवाया था कि नहीं, एक लोगों को कसम खाना चाहिए, भले ही उसका 0 मार्क्स आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, ये सलूशन नहीं है कि छोड़ दिया जाए टेस्ट। किसी भी कीमत पर टेस्ट देना चाहिए, चाहे जो भी मार्क्स आए। 0 आ गया तो बहुत तेजी से तुम 20-30 आगे बढ़ सकते हो, जिसका 30 आ गया थोड़ा मुश्किल से आगे बढ़ेगा, जिसका 100 में 90 आ गया वो भी थोड़ा और मुश्किल से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जिसका 0 है वो तो मेहनत करके बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिसका 5 आ गया वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब करते हैं, वो बातचीत करते हैं जो हम लोग जो करना है। लेकिन टेस्ट नहीं देते हो, मैं आपको बता दूं, चलिए लास्ट सेंटेंस करके मैं फिर आपको पढ़ाता हूं। हम लोगों की कही हुई बातों को जो लोग फॉलो नहीं करेंगे, ब्लाइंडली जो लोग फॉलो नहीं करेंगे, तुम मेरे से लाख पढ़ लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, यही होता आया है जन्मों जन्मांतर से, युगों युगों से, और यही हो के रहेगा। चाहे तुम इस बात को मानो या मत मानो, कोई मतलब नहीं है हमसे पढ़ने का या किसी से भी पढ़ने का, यदि उसकी बात नहीं मानते हो तो। चलो इसी बात पे मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे 4 प्लेयर की, 4 प्लेयर की बात कर रहे थे। और 4 प्लेयर में ABCD, और 4 प्लेयर हैं तो आपको पता ही है कहाँ होंगे। 5 प्लेयर है तो कहाँ होंगे, रेगुलर पेंटागन पे होंगे। 6 प्लेयर है तो रेगुलर हेक्सागन पे होंगे। 4 प्लेयर हैं तो स्क्वायर पे होंगे। तो देख लेते हैं, अब एक पॉइंट देख लेते हैं। ये रहे 4 प्लेयर, A B C D। स्क्वायर का साइड लेंथ A है, 4 प्लेयर हैं, और ये A B को पकड़ना चाहता है, B C को पकड़ना चाहता है, C D को पकड़ना चाहता है, और D A को पकड़ना चाहता है। ये उनका एम है, और वो भी ऑलवेज हेडेड, ऐसे दौड़ा के पकड़ेंगे। ऐसे ये नहीं कि इसी पे दौड़ के पकड़ना है। यदि इसी लाइन पे दौड़ के पकड़ना होता और सबकी स्पीड सेम भी होती तो कभी पकड़ थोड़ी पाते, कभी नहीं पकड़ पाते। अब देखते हैं हो क्या रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको मैं बता दूं,
जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, जिसे डिफरेंशियल लेंथ कहते हैं, आगे बढ़ाकर देखते हैं तो रियली में ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन होता है, वो शुरू में ही कर्व हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, इनफाइनाइट पॉइंट्स के तो हम दिखा नहीं पाएंगे, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स के तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। और ये जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट लाइन करके सोच के दिखाना, जबकि स्ट्रेट लाइन नहीं कर्व होगा, यहीं से कर्व हो जाएगा, यहीं से कर्व हो जाएगा। क्योंकि जब सी को पकड़ने के लिए बी भागेगा तो यहीं से टेढ़ा भागने लगेगा, ये ए बी को पकड़ने के लिए, तो कर्व शुरू से हो जाएगा। ये जो प्लानिंग है सोचने की कि जरा आइडिया लगाते हैं, ये इस क्वेश्चन का नहीं है आइडिया लगाने वाला। पूरे फिजिक्स में, साइंस में, लॉजिकल अप्रोचेस, पूरे लाइफ में, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरे फिजिक्स में, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में ज़रूरत पड़े तो, जहाँ ज़रूरत पड़े, इतिहास भूगोल में भी हम लॉजिकली सोचें, है ना, और लाइफ में लॉजिकली सोचें हर जगह। ये बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का यही मतलब है। पढ़ने का ये मतलब थोड़ी है कि आईटी की डिग्री, पीएमटी की डिग्री ले लिए और तो देख, आप आसपास में कुछ लोग डिग्री लेके होंगे, आप देखिएगा और पता करिएगा कि कितनी बढ़िया लाइफ और नेशन कंट्रीब्यूशन, नेशन बिल्डिंग में कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, पता करिएगा। जीरो और कोनो का तो निगेटिव होता है, पता करिएगा, दारूबाज हो जाते हैं, गंजेड़ी हो जाते हैं सब आईटी निकालने के बाद। और ये है तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने लाइफ को लॉजिकल बनाएं। तो हम क्या कर रहे हैं वो समझिए, आप समझने की कोशिश करिए कि हम ये कह रहे हैं कि ये दौड़ाया, शुरू से ही कर्व है, लेकिन मैं थोड़ा सा अब क्या करूं, मजबूरी है दौड़ाना इस पे, ताकि हम लोग आइडिया लगा पाएं। बी दौड़ाया सी को पकड़ने के लिए, सी दौड़ा डी को पकड़ने के लिए, और डी दौड़ा ए को पकड़ने के लिए। तब तक ए अब देखता है कि ये यहां पर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत आइडिया लगाना बहुत जरूरी है। तो आइडिया के लिए मैं किया हूं। अब क्या हो रहा है, ए देखता है कि बी यहां पे है, बी देखता है सी यहां पे है, सी देखता है डी यहां पर है, और डी देखता है ए यहां पर है। ठीक है, तब तक जब देखता है ए कि बी यहां पर है तो दौड़ा, अब इधर दौड़ा, ये समझो, ये दौड़ा इधर दौड़ा, ये देखा यहां पे है तो ये इधर दौड़ा, टेढ़ा दौड़ा, जहां देखा वहीं उधर दौड़ा। सी देखा कि डी यहां पे है तो इधर दौड़ा, और डी देखा कि ए तो यहां पर है तो ये इधर दौड़ा। ये जो दौड़ रहे हैं तब तक ए देखता है कि बी तो यहां भाग गया, बी देखता है सी यहां भाग गया, सी देखता है डी यहां है, और डी देखता है ए यहां है। तब तक जब देखता है ना कि ए देखता है कि बी यहां पे है तो दौड़ेगा पकड़ने के लिए ना, और ये भी दौड़ेगा पकड़ने के लिए, ये भी दौड़ेगा पकड़ने के लिए, और ये भी दौड़ेगा पकड़ने के लिए, और ये फिर देखता है कि ये तो यहाँ है, ये देखता है ये यहाँ है, ये देखता है यहाँ है, ये देखता है यहाँ है। हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है। मतलब एक दूसरे को दौड़ा भी रहे हैं, पूरी सिमेट्री है, सबकी स्पीड भी है, साइड लेंथ स्क्वायर का ए था तो साइड जो स्क्वायर है रोटेट भी हो रहा है, और साइड लेंथ कम हो रहा है, रोटेट हो रहा है और साइड लेंथ कम हो रहा है। और कहाँ पकड़ेंगे, आइडिया लग गया होगा आप लोगों को। मैं एक क्लास इसीलिए लिया था ताकि और ज़्यादा आपको महसूस करवा सकूं कि रियली में हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए। क्योंकि एक मैं करके टाइम ओवर हो गया था, मैं चला गया था। कुल मिलाकर आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि सब यहीं पे आके एक दूसरे को पकड़ेंगे। बोलो, सब आके एक दूसरे को, ए दौड़ के ऐसे आएगा,
क्योंकि बी दौड़ के ऐसे आया होगा तो ए दौड़ाया होगा ऐसे, बी दौड़ के ऐसे आएगा, सी दौड़ के ऐसे आएगा, डी दौड़ के ऐसे आएगा, सब यहां पकड़ेंगे। बोलो क्या आइडिया लग रहा है? और हमेशा स्क्वायर पे हैं और स्क्वायर रोटेट हो रहा है, स्क्वायर घूम भी रहा है और उसका साइड लेंथ कम हो रहा है। और कब पकड़ेंगे? जब साइड लेंथ 0 हो जाएगा तो सब इकट्ठा चारों सेंटर पे होंगे, चारों सेंटर पे होंगे। अब क्वेश्चन ये है, चारों सेंटर पे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कितने देर बाद मिलेंगे। क्वेश्चन तो सुन लो, कितने देर बाद मिलेंगे, कहां मिलेंगे तो ठीक है, कितने देर बाद मिलेंगे, कितना दूरी दौड़ कर मिलेंगे, सब दौड़ेंगे ना, दूरी देखो, कितना डिस्प्लेसमेंट, दूरी ये है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल है, कितना डिस्प्लेस होंगे, कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी, है ना। ये सब क्वेश्चंस हम लोगों के सामने हैं। क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई, फिजिक्स ऐसा ही है, पहले हमें समझना होता है कि क्या हो रहा है, फिर हमें एक रफ प्लानिंग करनी होती है, फिर चीज़ें अज्यूम करनी होती हैं, फिर लॉज लगाने होते हैं, और ये भी सोचना होता है कि हमें जाना कहाँ है, पूछा क्या गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। ध्यान से सभी लोग मेरी बात देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए सभी लोग, आप लोगों को नहीं लगता 2 सलूशन है इसके? बताया था मैं आपको कितने सलूशन, 2 तरीके के। अच्छा, सलूशन 2 का मतलब आंसर 2 नहीं होता है, आंसर एक ही होता है। यदि आंसर 2 हो गया तो उनमें से कोई एक ही सही होगा, है ना। तो 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका है कि हम लोग फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखें, ए पर फोकस करें, ए फाइनली यहां पर आया है, डिस्प्लेसमेंट देखें और इधर की तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट ले लें। यदि ये इधर दौड़ाया था, फोकस करके मेरी बात सुन लो, जब इधर दौड़ा था पकड़ने के लिए तो ये 45 डिग्री रहा होगा। तो जब इधर दौड़ा था तो रियली में फाइनल पोजीशन की तरफ किस रेट से शिफ्ट हो रहा था, जहां पे फाइनली इसको पहुंचना था उसकी तरफ किस रेट से शिफ्ट हो रहा था। रेट मतलब रेट ऑफ शिफ्टिंग मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो पहला तो टाइम आ गया। कैसे टाइम आ गया? डिस्प्लेसमेंट बाय v टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन। और वो भी तब हम लगा सकते हैं जब ये कांस्टेंट हो। क्या हमेशा ऐसा है क्या कि v ऐसा है तो इधर की तरफ v cos 45 है? तो एक काम करो, तुम रेड पर भी देखो कि वही है कि नहीं, फिर ब्लू पे देखो कि वही है कि नहीं, फिर ब्लैक पर देखो कि शिफ्टिंग वही है कि नहीं। एक बार देख लो, एक बार तुम लोग देख लो कि फाइनल पोजीशन की तरफ हर मोमेंट पर यही है कि नहीं। और यदि हर मोमेंट पर यही है तभी लगा सकते हैं। कई क्वेश्चन में ऐसा बना सकता हूं कि हर मोमेंट पर ये ना हो, कुछ दूसरा क्वेश्चन हो, तो वहां आप नहीं लगा सकते। बताओ, यदि ये a है, ये a है, तो ये पूरा कितना है? a√2 है, लेकिन आपको आधा ही लेना है, तो कितना हो जाएगा? a√2/2 डिस्प्लेसमेंट हुआ a/√2। ये √2a है तो /2 आधा, और v cos 45 कितना हो गया? रख लेना, तुम्हें मिलेगा a/v मिलेगा टाइम। ठीक है, a/v।
A by V। मैं तो कहता हूं कि ये याद भी रखना चाहिए कि कितनी दूरी होती है। यदि ये A है, ये A है, तो ये कितनी दूरी है, √2a है। ये कितनी दूरी है, A by √2 है। सब थोड़ा तेज, थोड़ा याद रहेगा तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा तरीका आप लोग सुने ध्यान से ना। दूसरा तरीका, सेकेंड तरीका सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनना। सेकेंड तरीका देखो, ये देखो सेकेंड तरीका, A B C D। बताओ क्या ये बात सही है कि ये ऐसे दौड़ा के पकड़ेगा, ये ऐसे दौड़ा के पकड़ेगा, ये ऐसे दौड़ा के पकड़ेगा, ये ऐसे दौड़ा के पकड़ेगा? ये तो बात ठीक है ना, बोलो। ये बात ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि ये बात ठीक है तो मेरे दिमाग में नया टाइप का चल रहा है। ये गया, ये एक सलूशन है, आ चुका है। दूसरा सलूशन सुनो, कोई भी दो को ले लो अगल बगल। अब ये मत ले लेना क्योंकि इसको पकड़ना ही नहीं है। ये इसको ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कोई भी ले लो, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कहीं पे भी जब कहते हैं कोई भी ले लो, इसलिए हम कह पाते हैं क्योंकि सिमेट्री है, सब जगह वैसा ही है। ये एक अच्छा पॉइंट है। सिमेट्री यदि आप ध्यान नहीं दिए, नहीं समझ पाए, आप साइंस नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा भाई? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि शुरू मैं फोकस कर लेता हूं A और D पर। D का काम है A को पकड़ना, तो मैं देख रहा हूं कि अभी D के बीच में और A के बीच में A है। थोड़ी देर में थोड़ा कम हो गया, थोड़ी देर में और थोड़ा कम हो गया, थोड़ी देर में और 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 कम हो गया, पकड़ लिया। ये जो बात है ना कि थोड़ी देर में कम हो के पकड़ लिया, ये जो बात है ना, A और D पे फोकस करो। शुरू में A दूरी है, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई और 0 हो गई, पकड़ लिया। ये जो बात है इस पे फोकस करना। कहीं और भी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जब आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स, कहीं भी ये समझना कि दूरी कम हो रहा है तो क्या हम इस पे भी सोच पाएंगे क्या कि दूरी कैसे कम हो रही है? तो आगे बढ़े, बोलो। ये वाला हो चुका है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो दूसरा सलूशन देखो। और बात ये नहीं है कि आ चुका है तो फिर दूसरा क्यों, ये नहीं कि आ चुका है तो दूसरा क्यों। हमें अपने ब्रेन को डेवलप करना है, ताकि बात सलूशन की नहीं होती है, बात ब्रेन के डेवलपमेंट की होती है, ताकि अनसीन क्वेश्चन को हम लोग अचानक ब्रेन इधर उधर से करके समझ पाए कि क्या करना है। ये ज्यादा जरूरी है। चलिए तो ध्यान से देखिए। तब मैं कैसे निकाल रहा हूं? मेरे दिमाग में है कि मैं A और D पे फोकस करना चाहता हूं, पूरा का पूरा। हर मोमेंट पर मैं A और D के बीच की दूरी पर फोकस करना चाहता हूं। बड़ा पॉइंट है। मैं हर मोमेंट पर A और D पर फोकस करना चाहता हूं। और आपको याद होगा दो मक्खियों के बीच की दूरी, ये देखो, ये देखो, दो मक्खियों के बीच की दूरी कम ज्यादा हो रहा है ना। तो कम ज्यादा क्यों होता है आपको याद है? लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? तो सारे वेलोसिटीज को लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ब्रेक करते हैं। बोलो, चलो करते हैं। लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ब्रेक करते हैं। बताओ, D का मकसद हमेशा A की तरफ है। D का मकसद है A को पकड़ना। D का मकसद है A को पकड़ना, तब तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही होगा। लेकिन A का मकसद D को पकड़ना नहीं है, इसका मकसद तो B को पकड़ना है, तो इसकी वेलोसिटी तो हमेशा इधर होगी। हमारा फोकस क्या था? केवल लाइन ज्वाइनिंग। बताओ, इसको तोड़ने की जरूरत है नहीं।
और इसको तोड़ोगे इसके अलॉन्ग तो 0 आएगा, परपेंडिकुलर है। यदि ऐसा होता तो इधर आता, ऐसा होता तो इधर आता, परपेंडिकुलर है, हमें लाइन ज्वाइनिंग फोकस करना है। परपेंडिकुलर है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, तो बस यही कंपोनेंट है। व्हाट इज रेट ऑफ डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी? आंसर है केवल V, आंसर है केवल V। शुरू में बताओ दूरी कितनी है, शुरू में बताओ दूरी कितनी है? आंसर है A। और किस रेट से कम हो रही है? V के रेट से। खत्म हो गया, बस इतना ही आंसर है। कितने देर में खत्म हो जाएगी? What is rate of decreasing distance? तो ये वाला डिक्रीजिंग डिस्टेंस है, इसमें कोई रोल नहीं है इसका। इसका काम है इसके रिस्पेक्ट में घुमाना। देखो घूम रहा है, देखो। पर लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का काम होता है घुमाना, और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटीज के कंपोनेंट का काम होता है डिस्टेंस को ज्यादा कम करना। क्या करना? ज्यादा कम करना। फिलहाल कम करना है, ज्यादा भी हो सकता है, अभी यहां पे ज्यादा नहीं है। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? अब यदि कोई कहता है कि सर ये बताइए कितना दूरी दौड़ा दौड़ा के पकड़े हैं, कितना दूरी दौड़ा के पकड़े हैं, डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालोगे? ये दूरी निकालना है, खतरनाक लग रहा है ये तो। और डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? कहोगे सब कितने स्पीड से दौड़ते रहे V से, और कितने देर तक दौड़ते रहे T तक। स्पीड गुणे टाइम, आंसर आ गया A। इसका मतलब ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी, इस पे रस्सी लगाया जाए धीरे धीरे और इसको सीधा किया जाएगा तो इतना ही सीधा होगा, इतना ही होगा। ये मैं बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट था, इसलिए चाल गुणे समय किए हैं। स्पीड कांस्टेंट था इसलिए चाल गुणे समय किए हैं। ये पॉइंट है, ये समझना है ना? तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और चीजें क्लियर हो गई। एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं क्या आप लोग? हैं? एवरेज वेलोसिटी बता सकते हो हर प्लेयर का? चलो यही निकाल दो यार, ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारा। एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताओ? एवरेज वेलोसिटी का एक अपना फार्मूला होता है। चलो निकालो सभी लोग आंसर बताओ जल्दी से, आराम से बैठे रहते हैं सब। चलो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला निकालो। फार्मूला नहीं मतलब वैल्यू निकालो। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? निकालो। एवरेज वेलोसिटी, यदि ए को मैं एवरेज वेलोसिटी देखूंगा तो फार्मूला सिंपल सा है और वही हमेशा होता है, बदलता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। बताओ तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं? डिवाइड कर लो, आएगा जो आएगा, आएगा जो आएगा। हाँ, तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और बस यही है, ये समझना है, ये जरूरी है। एनीवे, तो अब सभी लोग 1 मिनट ट्राई कर लें। n प्लेयर्स का अंतिम है। 6 वाला करोगे, 6 वाला कर लेना। 6 वाला 2a/v होता है ना, 2a/v होता है। जल्दी से n प्लेयर का करो, n प्लेयर्स का। जल्दी से आप लोग n प्लेयर्स का करिए। जल्दी से आप लोग n प्लेयर्स का करिए। एवरेज वेलोसिटी आएगा v/√2।
एवरेज वेलोसिटी आएगा v/√2। n प्लेयर्स का जल्दी करो, सभी लोग n प्लेयर्स का करो फटाक से, सभी लोग n प्लेयर्स का करो फटाफट। तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है, चलो जल्दी करो। 15 सेकेंड बीत गया, 45 सेकेंड्स रिमेनिंग, जल्दी करो। n प्लेयर्स का जल्दी करो। n प्लेयर्स मतलब रेगुलर एंड गॉन हो। n प्लेयर्स का मतलब है रेगुलर एंड गॉन हो, और उसके वर्टिसेस पे n प्लेयर्स हैं, ABCDEFGH ऐसे करके। A B को पकड़ना चाहता है, B C को पकड़ना चाहता है, C D को पकड़ना चाहता है, और सब एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं। ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अक्सर बोलता हूँ। चलिए ध्यान से सुनिए, सभी लोगों के लिए ध्यान, सभी लोग ध्यान सुने। ये रहा एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ये रहे प्लेयर्स A B C D E F G एंड सो ऑन। और कितना लेंथ है भाई इन लोगों का? ये है दूरी, ये है। हम लोगों को बताना है ये दौड़ाया कितने स्पीड से। ए दौड़ाया बी को पकड़ने के लिए, बी दौड़ाया सी को पकड़ने के लिए, सब सेम स्पीड से दौड़ा रहे हैं पकड़ने के लिए, सब सेम स्पीड से दौड़ा रहे हैं पकड़ने के लिए। हम लोगों को बताना है, और साइड लेंथ ए है, बताना है कितने देर में पकड़ लेंगे। टाइम निकालना है पकड़ने का, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सब निकालना है। तो निकालते हैं ना। और फिर से मैं बता दूं, हमारे पास अभी भी 2 तरीका है, लेकिन आप लोग अपने से कर लीजिएगा, देखते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आपको अच्छा लगेगा, जानते हैं क्या? आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि इसे जनरल कहते हैं n प्लेयर्स। जब भी चीज़ें जनरल n में, जनरल t में, जनरल थीटा में आती हैं, तो वो सारे स्पेशल केसेस को डील करता है। यदि n की वैल्यू 4 रख दूंगा तो पिछला वाला आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रख दूंगा तो पिछला वाला क्लास वाला आ जाएगा। इसका मतलब 6, 8, 10, 15, 12, 20 कुछ भी रखते रहना, और रिजल्ट आता रहेगा। ये अच्छी चीज है। चलिए इस जनरल को भी देखा जाए ना। चलिए तो जनरल को देखते हैं क्या है। आपको पता है कि फाइनली यहां पे आना है सबको। अब मैं ये वो सब नहीं बना रहा हूं ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के नहीं बना रहा हूं, ठीक है? जो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के बनाना है वो नहीं बना रहा हूं। आप समझने की कोशिश करना। इस तरीके से सब है। कितने प्लेयर्स हैं? n प्लेयर्स हैं। तो जल्दी से बताओ ये कितना एंगल है, जल्दी से बताओ। 360 2π/n। बोलो भाई, ये पूरा एंगल ये कितना होता है? 2π होता है, ये 2π होता है, और इक्वल n में डिवाइड करना है। तो बताओ ये एंगल 2π/n होगा कि नहीं? बोलो सही है। चलिए एक एक चीज क्लियर करो। अब सुनो, यदि ये A है और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो परपेंडिकुलर, तो बताओ ये एंगल कितना है? ये वाला,
ये वाला एंगल कितना है बताओ? ये वाला एंगल है आधा, पाई बाई एन है, सही है। ये पूरा एंगल 2 पाई बाई एन है, तो ये वाला एंगल कितना है? आधा है, हाफ। सिमेट्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, ये देखो परपेंडिकुलर है। बोलो ये क्यों कर रहा हूं जानते हो? इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं इस ए के टर्म में ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकूं। मेरा प्लानिंग सुनो क्या है? मेरी प्लानिंग है कि मैं ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी, इसको आर मान लेता हूं, इसको आर। तो कहूंगा डिस्प्लेसमेंट फाइनली ये दौड़ा के यहीं पे पकड़ेगा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आर होगा, और मैं ये थीटा निकालना चाहता हूं। तो इसको मैं तोड़ूंगा ना, जब इधर इस v का कंपोनेंट इधर v cos थीटा होगा। आपको याद है ना एक सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। दिस इज v, दिस इज cos थीटा, v cos थीटा। अब किसी तरीके से, अच्छा ये तो दिया है, किसी तरीके से ये निकाल लें, किसी तरीके से ये निकाल लें, तो हमारा काम हो जाएगा। प्लानिंग देखो, मैं सोचो कि HC वर्मा में n प्लेयर का नहीं दिया है, किताबों में n प्लेयर्स का, मैं करवा रहा हूं आपको n प्लेयर्स का, और ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। कहाँ किताबों में इतना इस तरह का जनरल दिया रहता है? बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कैसे हमें सोचना चाहिए जब कोई चीज जनरल टाइप की बात होती है तब। ठीक है, ओके। तो अब हमारी प्लानिंग है, ये तो गिवन है, किसी तरीके से ये दोनों मिल जाए तो काम हो जाए। चलिए देखते हैं जरा इस ट्राइंगल में, देखिए तो आप लोग इस ट्राइंगल में बताइए, आप हमको सभी लोग हमें बताने का कष्ट करें कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये सिमेट्रिकली a/2 है कि नहीं? यदि टोटल ये a है तो ये कितना है? ये आधा ही है, a/2, और ये 90 डिग्री है ही। तो क्या लिया जाए कि ये r आए? तो एक हाइपोटेनस है, एक थीटा है, और एक ये है ना वैल्यू है। तो क्यों ना हम लोग cos थीटा लिखें, क्योंकि आपको पता है कि ये बेस बनेगा थीटा होगा, तो है ना? समझ में आ रहा है? तो मैं लिख रहा हूं ऐसे। यदि मैं ये कहूं कि cos थीटा कितना होगा बताओ? ये रहा a/2 और ये रहा r, तो a/2 बाई r, सही है? a/2 बाई r। तो बताओ r कितना आ गया? a/2 cos थीटा आ गया? बोलो, a/2 cos थीटा आ गया? नहीं, यही ना? यदि ऐसा आ गया तो क्यों ना हम लोग यहां पे रख लें। हालांकि हम लोग यहां से भी कर सकते थे, ये π/n है तो साइन ले लेते, यहां से साइन ले लेते तो भी ये वाला आ जाता, ये वाला ऐसे, है ना? तो साइन π/n दो एक ही बात है। यहां से साइन ले लीजिए, चाहे यहां से कॉस ले लीजिए। तो अब मेरे पास क्लियर आ चुका है, ar को रख देता हूं। सो a/2 cos थीटा डिवाइडेड बाई v cos थीटा, वैल्यू आ गया a/2v cos स्क्वायर थीटा। लेकिन फिर गड़बड़ है, आंसर तो ये तो है नहीं, थीटा तो हम अपने से माने हैं, भाई ये क्यों नहीं सही है? a दिया हुआ है तो चलो ठीक है, v दिया हुआ है चलो ठीक है, थीटा कहाँ क्वेश्चन में दिया है? वो तो रेगुलर n गॉन बोला था, दिया कहाँ था? तो क्या करना होगा? अभी भी सब्स्टिट्यूट करना है। क्या मैसेज है?
थीटा मानना है मान लो, आर मानना है मान लो, जो मानना है मान लो, और किसी भी क्वेश्चन में मान लो, पर मान के उसी टर्म में मत बताना। बहुत सारे बच्चे हमको आके बताते हैं सर हो गया, मैं कहता हूं दिखाओ, दिखाते हैं सर देखिए। हम कहते क्या किए हो भाई, आंसर तुम बता रहे हो अपने से जो माने हुए वो, उसमें ये कोई बात हुई? जो माने हो ठीक है, अज्यूम किए हो ठीक है, लेकिन उसी टर्म में बता रहे हो तो गलत है ना यार। वो मानना गलत नहीं हो तो मैं भी मानूंगा। मैं तो कहता हूं कि बिना माने दुनिया में कोई आदमी नहीं कर पाएगा। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। थीटा कहां दिया हूं मैं? चलिए तो देखते हैं, फिर कुछ और बात कर लेते हैं। ये देखिए जरा, यहां देखिए, ये 90 डिग्री है, तो यदि ये पाई बाई एन है तो थीटा कितना होगा? 90 में से घटाना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई एन। ये समझ में आ रहा है? देखो यदि ये 90 है, 90 है, और ये थीटा है, ये पाई बाई एन है, तो यदि ये पाई बाई एन है तो थीटा कितना होगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई एन होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा यार, बोलो। यदि इतना समझ में आ रहा है ना ये, तो आंसर आ गया। पता है, देखो आंसर देख लो। टाइम बराबर a बाई 2v कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई एन, और रिजल्ट आ गया टाइम बराबर a बाई 2v कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई एन क्या होता है पता है? हाँ, v बराबर a बाई 2v साइन स्क्वायर पाई बाई एन। v a बाई 2v साइन स्क्वायर पाई बाई एन। अरे यार t है, यस दिस इज t, अब आपको बताएं, अब हम आपको बताएं, आप इसमें 3 का किए थे ना, याद है? 3 का याद करो, 3 प्लेयर का इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 रख देना आ जाएगा। 4 प्लेयर का आज ही किए हैं, 4 रख देना आ जाएगा, 4 4। 6 का 6 रख देना। 10 का 12 का 12 रख देना। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है, नहीं? एक बार रख के देखो तो, 4 वाला रख के देखो आता है कि नहीं, और 3 वाला यहां पे 3 रख के देखो कि वो वाला आता है कि नहीं। जल्दी से 4 रख के देखो आता है कि नहीं, 3 रख के देखो वही वाला आता है कि नहीं। इसका मतलब 6 रखोगे तो सही आएगा, 10 रखोगे, 8 रखोगे। यदि मैं कहूं रेगुलर ऑक्टागन है तो आपको मेहनत करना होगा। हम तो यहीं पे 8 रख देंगे, हम तो यहीं पे 8 रख देंगे, आ जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्या मैं यही कहूँगा। आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ सीख लें। जब एक क्लास आगे बढ़ा दिए हैं तो केवल इतने ही पे न रहे ना, इतने ही पे न रहें, कुछ और भी सीख लें, ठीक है? चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा कुछ और भी पढ़ लिया जाए। जब आप एक क्लास आगे बढ़ ही चुके हैं, एक क्लास और ले ही लिया हूँ ये, तो मोशन अंडर ग्रेविटी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। आज अब थोड़ा सा सीख ही लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से लिखिए।
A car A is at 100-meter distance. A car A is at 100-meter distance. Write down it. Jaldi. A car A is at 100-meter distance due north with respect to car B. ध्यान से करो जल्दी से. A car A is at 100-meter distance due north with respect to car B. 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 If car A starts running, if car A starts running with constant speed, if car A starts running with constant speed, 10 meter per second due east. If car A starts running with constant speed 10 meter per second due east, and car B starts running simultaneously, and car B starts running simultaneously with speed 20 meter per second due north. Then find and car B starts running simultaneously with speed 20 meter per second due north. Then find minimum distance between car A and B and corresponding time. Then find minimum distance between car A and B, then find minimum distance between car A and B and corresponding time. आपके पास टाइम है 2 मिनट. कम ऑन. वो जो मैं आपको सिखाते आया हूं, जनरल डायग्राम, रफ डायग्राम, देन थिंक, देन अप्लाई लॉज, देन फाइंड कैलकुलेशन, फाइंड आंसर, अज्यूम, है ना. जल्दी से, आपके पास 2 मिनट टाइम है. आपके पास 2 मिनट टाइम है. फटाक से करिए. आप लोग सभी लोग फट से करो. सभी लोग फिर से. मैटर ये नहीं करता कि जो मैं करवाता हूं एग्जाम में आएगा कि नहीं. मैटर ये नहीं करता कि मैं जो करवाता हूं वो आएगा कि नहीं. मैटर ये करता है कि हम क्वेश्चन से अप्लाई करना, अज्यूम करना, लॉज लगाना, प्लानिंग करना,
ये सब सीख पा रहे हैं कि नहीं? दुनिया में किसी टीचर के पढ़ाने से और वही क्वेश्चन आ जाने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। वही पढ़ाने से और वही क्वेश्चन आ जाने से सिलेक्शन नहीं हुआ है। केवल इसी से सिलेक्शन हुआ है कि उस टीचर से आप कितना सीख गए। तो सीखने से सिलेक्शन होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आना भी नहीं है कि रटे रहोगे आंसर और मार दोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा ना। टाइम इज ओवर। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें। ये रहा रोड, आपको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है। आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं क्या देख पा रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं क्या देख पा रहा हूं कि एक कार, समझो सभी लोग, फोकस करना मेरी बात पे। एक कार बी है, एक कार बी है और एक कार ए है। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर ये ऐसा क्यों बना दिए? एक काम करो ना, कार बी बना लो पहले और कार ए बना लो। अभी ये मत बनाओ ना कि ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, ये है ना, ऐसा नहीं। पहले एक काम करो, पहले कार बी बना लो और बी के रिस्पेक्ट में नॉर्थ की तरफ 100 मीटर दूरी दिया है ना कि बी से नॉर्थ की तरफ ए है, बी से 100 मीटर दूर नॉर्थ की तरफ ए है। जब ये बन जाए, जब ये बना लो कि बी से नॉर्थ की तरफ है, उसके बाद बात करो ना, उसके बाद बात करो कि ये रहा इधर, इसको चलना है, ये इधर चलना है। एक तो ये पॉइंट है। चलिए दूसरी बात, दूसरी बात मैं देख पा रहा हूं कि जब ये यहां होगा ना, जब ये यहां होगा, ये कितने से चलना है इसको, ये बताओ। इसको चलना है 20 मीटर पर सेकेंड से, और वो भी नॉर्थ की तरफ चलना है। और ये कार भाग रही इधर कितने से, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। सही है। ये देखो कार यहां पे आई, ये कार यहां पे, तो ये कार यहां पे, ये कार यहां पे, तो ये कार यहां पे, ये कार यहां पे, तो ये कार यहां पे। पता नहीं कब मिनिमम डिस्टेंस होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों कब मिनिमम होगा? क्योंकि आपको पता है कि शुरू में तो 100 था। अभी देखो डिस्टेंस इनके बीच में ये है, अभी इनके बीच में डिस्टेंस ये है, अभी इनके बीच में डिस्टेंस ये है। थोड़ा और बढ़ोगे तो देखोगे इनके बीच का डिस्टेंस, देखो ये यहां पहुंच जाएगी गाड़ी और ये गाड़ी यहां पहुंच जाएगी। इनके बीच का डिस्टेंस तो देखो, ये देखो अब बढ़ने लगा। देखो थोड़ी देर में ये है और ये है, ये देखो ये हो गया डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। पता नहीं जब ये क्रॉस करेगी गाड़ी, जब ये क्रॉस करेगी पता नहीं कहाँ होगी, कुछ मालूम नहीं है। मतलब गाड़ी जब क्रॉस करेगी, जब गाड़ी जब क्रॉस करेगी, जब ये गाड़ी यहाँ पे होगी तो ये गाड़ी यहाँ पे होगी। ये दूरी है यार, ये देखो दूरी हो जा रही है ये। उसके बाद देखो गाड़ी ये यहाँ पहुंची, ये गाड़ी यहाँ पहुंची, दूरी देखो अब, ये देखो दूरी अब ये हो गया है। ये गाड़ी यहाँ पहुंची, ये गाड़ी यहाँ पहुंची, दूरी देखो अब। रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये गाड़ी देखो यहां पहुंची, ये गाड़ी देखो यहां पहुंची, देखो कहां पहुंच गए सब। अब ये नहीं, देखो ये गाड़ी देखो ना, दूरी देखो, सभी लोग देखो ना। ये तो मैं फोटो बनाया हूं, ये देखो दूरी, ये देखो
डिस्टेंस दिख रहा है 100। दूरी देखो मिनिमम है, देखो दूरी अब ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब ये नहीं पता चल रहा है कि भाई मिनिमम कब होगा, तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, क्या किया जाए। जब पता न चले ना, जब पता आपको न चले, कुछ हल्का फुल्का आइडिया लगा, ये सिचुएशन तो ज्यादा वाला है। जरूर कुछ ये कुछ चली होगी गाड़ी, कुछ ये चली होगी, यही कुछ मिनिमम लग रहा है, मिनिमम टाइप का हमको। ये देखो ये वाला इसी टाइप का कुछ मिनिमम लग रहा है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि सर ये 50 है, ये 50 है। अरे ऐसे नहीं है भाई, ये नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा ना ये कि क्या है ये। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, चलो इसको थोड़ा छोटे में मैं बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जनरल देखो, तो यहां पे जनरल देखो, सभी लोग जनरल देखें। ये रहा ए, ये तो मैं समझाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये रहा 100 मीटर। बताओ ये 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है गाड़ी, तो बताओ ये टी टाइम में 10t होगा कि नहीं, ये दूरी। और ये कितना दूरी होगा, 20t। समझ में आ रहा है? और दूरी देखो ये है। मेरी बात ध्यान सुनो, जनरल निकालने जा रहा हूं। एट टाइम t, एट t बराबर t, ध्यान से, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी तो 20t है ये जनरल। जनरल इसको मैं s मान लेता हूं, s। ये 20t है, ये 10t है। बताओ ये कितना है, ये बताओ। ये 100 माइनस 20t है। बताओ दूरी के लिए पाइथागोरस थ्योरम याद है? मैं कहा था कि कहीं जरूरत पड़े तो जरूर करना। ये बताओ ये 20t है, तो ये बचा हुआ कितना है, 100 माइनस 20t है। और ये 10t, तो ये तो यहीं से चली थी, 10t है ही। व्हाट इज s? व्हाट इज s जो हमें बात करनी है मिनिमम की? अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब 10t का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20t का स्क्वायर। क्या ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। s की बात कैसे करनी होगी? अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, पाइथागोरस। s बराबर अंडर रूट 10t का स्क्वायर, t टाइम में 10t, स्पीड 10 था, 10t, t टाइम में 10t, दिस इज 20t, दिस डिस्टेंस इज 100 माइनस 20t, दिस डिस्टेंस इज 10t, डिस्टेंस इज दिस। अब एक और चीज बड़ा सा सुन लो, अच्छा लगेगा। इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करना अच्छा नहीं है। व्हेन, ध्यान से सुनो तो, बड़ा स्टेटमेंट, व्हेन s is minimum, when s is minimum, s square minimum, s cube minimum, under root s minimum, s to the power 4 minimum, s का पावर कोई भी पॉजिटिव हो, सब मिनिमम। ध्यान से, यदि s मिनिमम, जिस मोमेंट पर s मिनिमम, जिस मोमेंट पर s मिनिमम,
उसी मोमेंट पर एस स्क्वायर मिनिमम, एस क्यूब मिनिमम, एस टू द पावर 4 मिनिमम, एस टू द पावर 100 मिनिमम, एस टू द पावर 1,00,000 मिनिमम, अंडर रूट एस मिनिमम, एस टू द पावर 1/3 मिनिमम, निगेटिव पावर नहीं, सारा पॉजिटिव पावर उसी मोमेंट पे मिनिमम होते हैं। बड़ा पॉइंट है ये। तो क्यों हम जब टाइम मोमेंट निकालना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट क्यों करूं, क्यों ना एस स्क्वायर को करूं। क्यों ना एस स्क्वायर को करूं। फॉर एस एंड एस स्क्वायर मिनिमम, दोनों एस एंड एस स्क्वायर, तो ज्यादा अच्छा है कि क्यों नहीं इसको डिफरेंशिएट किया जाए और जीरो किया जाए। बोलो हम क्यों एस को करें, एस को डिफरेंशिएट करना अंडर रूट में इतना खतरनाक एक्सप्रेशन है, तो क्यों ना एस स्क्वायर को कर लेते हैं, वही बात होगी। क्योंकि जिस मोमेंट पे एस मिनिमम होगा एस स्क्वायर भी मिनिमम होगा। मोमेंट पर मैं नहीं कह रहा हूं कि एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल देना, निकालना एस ही, पर कंडीशन तो निकाल लो, कंडीशन तो कम से कम निकालो। मैं कह रहा हूं कि एस मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता है, तो मैं कह रहा हूं कि एस को डिफरेंशिएट मत करना, एस स्क्वायर को करना। क्योंकि जिस समय एस मिनिमम होता है सब पावर पॉजिटिव पावर, इंटीजर नहीं, 1/2 3 भी निगेटिव नहीं, सब मिनिमम होते हैं। तो इसमें क्या नया बता रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि एस को ही डिफरेंशिएट करके अपना कर लो। मैं ये कर रहा हूं कि उससे आसान तरीका है, क्योंकि एस करने पे भी आएगा, एस को डिफरेंशिएट कर लो तो भी आएगा और एस स्क्वायर को कर लो तो भी आएगा और सेम आंसर आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन है कि कौन सा अच्छा है, तो मैं तो कहूंगा एस स्क्वायर अच्छा है। डिफरेंशिएट करें इसको, बोलो इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो तुम्हें मिलेगा, तुम लोग डिफरेंशिएट करके देख लो एक बार, तुम्हें मिलेगा 200t, तुम्हें मिलेगा 200t, ठीक है। और फिर मिलेगा तुम्हें माइनस, ये वाला डिफरेंशिएट तुम लोग कर लेना अपने से मेहनत करके, इसको ओपन करके। डिफरेंशिएशन मैं पढ़ा चुका हूं, मैं थोड़ा छोटे में कर देता हूं ना, ठीक है। तो -40 100 -20t बराबर 0। ये मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं। इसको सॉल्व करना तुम लोग, इसको सॉल्व करना और तुम्हें वो मोमेंट मिलेगा, वो जो तुम्हें मोमेंट मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा, कितना आएगा भाई देख लें थोड़ा, 4 दूना 800, तो 800 ये 200 1000, 4000 बटा 1000 कैंसिल, 4 सेकेंड पे होगा। कितने देर पे होगा इसको सॉल्व कर लेना, बाकी अब कितना मैं आप लोगों को ऐसे चीजें बताऊंगा। तो ये होगा 4 सेकेंड पर होगा, कितने पे होगा 4 सेकेंड पर होगा, t बराबर 4 सेकेंड है ना। यदि कोई पूछेगा, कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कितना मिनिमम डिस्टेंस है, कब होगा, नहीं कब होगा तो 4 सेकेंड है, मिनिमम डिस्टेंस है कितना, तो जानते हो क्या करना है, 4 को उठाओ, टाइम मालूम चल चुका है, यही रखो, देखो डिस्टेंस जनरल है ये, यहां पर 4 रख दो और यहां पर 4 रख दो, आंसर है। यहां पर t 4 रख दो, ये जनरल है ना, इसी को पता करने के लिए तो कब मिनिमम होगा किए हैं, तो ये कर लो। समझ में आ रहा है ये, यहां पे आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। अब रही बात
चीजों के ग्राफ खींचने की, कोई कहेगा कि इसका ग्राफ खींचिए डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यदि खींचना पड़े तो क्या आप लोग खींच सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम खींच सकते हो? बोलो। ये आप लोग डिस्टेंस खींचना ना। कुछ चीजें और मैं बता दूं, इसको मिटा देता हूं और आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं। फाइनल एक और चीज बता देता हूं आपको। ध्यान से मेरी बात सुन लो ना, बढ़िया पॉइंट सुन लो एक ठो। ये तो आप लोगों को तरीका एक ठो बता दिया ना। एक तरीका तो ये है, ध्यान से मेरी बात सुन लो। दिस इज व्हाट नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ध्यान से। अब मैं क्या करने वाला हूं? अल्टरनेटिव मेथड। यहां पे याद करो, यहां पर ए था। ध्यान से, ये तुम लोग करना ना। ये ए था, ये बी था। देखता हूं कि मेरी बात कितने लोग समझ पाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ये 100 मीटर था। मैं क्या करूंगा? छोटे में करके दिखाऊंगा आपको, अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, तबीयत हरियर हो जाएगी आपकी। मैं ये कर रहा हूं कि ये तो बड़ा खतरनाक था। ऐसे था ना, ये ऐसे था, बड़ा खतरनाक था ऐसे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि बी पर मैं खड़ा हो जाऊं, बी के अंदर, कार के अंदर बैठ जाऊं और मैं ए को देखना चाहता हूं, मैं रिलेटिव देखना चाहता हूं। तो बताओ, बी रेस्ट में हो जाएगा? बोलो। बढ़िया सलूशन सुनो, मजा आ जाएगा, तबीयत हरियर हो जाएगी, खटाक से आपको आएगा। मैं ये कर रहा हूं कि मैं बी में बैठ जाना चाहता हूं। बी में बैठ के मैं देखना चाहता हूं कि रियली में क्या दिख रहा है, कैसे मिनिमम हुआ है। तो एक तो मैं जनरल बता चुका हूं, ये वाला रियली में ये हो रहा है। बी रेस्ट में नहीं है, बी भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, लेकिन मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करना चाहता हूं। देखिएगा कितना मजेदार है। सभी लोग देखें, सभी लोग फोकस करें, बी को देखते हैं। बी को, बी कहता है कि भाई ऐसा है कि मैं तो रेस्ट में हूं। बी कहता है कि ऐसा है भाई कि मैं तो रेस्ट में हूं। मैं देख रहा हूं कि ए भाग रहा है। तो कैसे ए भाग रहा है भाई? ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और बी अपनी वेलोसिटी को किस कीमत पर अपने आप को रेस्ट मानता है? याद है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करता है और जिसको देखता है उसमें ले जाके जोड़ देता है उल्टा करके। बताओ, बी रियली में 20 इधर था, तो रियली में 20 अब इधर करना होगा। बोलो, 10 इधर, 20 इधर। ये है। कह रहा है कि ए ऐसे भाग रहा है। क्या कह रहा है? समझने की कोशिश करो सभी लोग, एक एक लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि ऐसा है कि ए ऐसे जा रहा है। क्यों ऐसा कहे? क्योंकि बी कह रहा है हम तो यहीं रहेंगे। हमको दिख रहा है कि ए इधर जा रहा था, मैं अपना वेलोसिटी उल्टा किया रिलेटिव, और नेट हमको मिला जोड़ने के बाद, उल्टा जोड़ने के बाद। रिलेटिव का फार्मूला भी लगा लेना, मैं तो आपको महसूस कराने के लिए बोलता हूं कि उल्टा करके जोड़ लो, फार्मूला लगा लेना। ठीक है, अब बताओ, ये कह रहे ऐसे। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि दूरी देखता हूं। बताओ, शुरू में कितनी दूरी? 100। जब ये यहां पे होगा तो 100 से कम हुआ होगा, जब यहां पे होगा तो 100 से और कम हुआ होगा, और कम हुआ होगा, और कम हुआ होगा, सबसे कम हुआ होगा, फिर ज्यादा होने लगा होगा, फिर ज्यादा होने लगा होगा। बताओ, यही बात हम लोगों को देखने को मिला था कि नहीं? बताओ, अभी 100 है,
कम, देन कम, दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम, दिस इज एस मिनिमम। यही पाने की कोशिश किए थे कि नहीं हम लोग? बोलो। तो हम लोग इसको मैथ्स यूज करके कर सकते हैं। बताओ, इस स्ट्रेट लाइन का फार्मूला निकाल सकते हो कि नहीं? और इस पॉइंट से तुम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? बोलो। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? बोलो। और नहीं तो एक काम करो, जो पीएमटी के बच्चे हैं, एक तो आईटी वालों के लिए तो है इक्वेशन निकाल के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आंसर है। जो पीएमटी के बच्चे हैं, चाहे आईटी के भी हो, मान लो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो, तुम्हें इक्वेशन नहीं आता है, तुम्हें इक्वेशन नहीं आता है, तो मैं बताता हूं, एक काम करना, तुम कहना ऐसा है भैया कि ये रहा थीटा, यदि ये रहा 20 तो ये रहा 10। बोलो, ये वेलोसिटी वाला यार, देखो ये रहा 10 तो ये रहा 10 और ये रहा 20। बोलो। अब मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है? मैं ये सोच रहा हूं कि यहां से क्या करूं कि हमको ये मिल जाए, ये एस मिनिमम। तो जरा यहां से देखो फोटो में, तो ये वाला फोटो देखो, मैं थीटा, ये 90 डिग्री है, मैं थीटा लिखता हूं, साइन थीटा लिखना चाह रहा हूं ताकि ये वाला मिल जाए। साइन थीटा बराबर एस मिनिमम डिवाइडेड बाई 100। क्या ठीक लिखा हूं? देखो तो, साइन थीटा बराबर एस मिनिमम डिवाइडेड बाई 100। ठीक लिखा हूं? बोलो। ये बराबर कितना? ये यहां से बताओ तो साइन थीटा क्या लिखें? यहां से इसे देख के बताओ साइन थीटा। दिस इज 10, दिस इज 20। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा हियर? आपको यही करना है, यहां साइन थीटा डिस्टेंस वाला और यहां साइन थीटा वही सेम वेलोसिटी टाइप का जो डायरेक्शन है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा? 10 बाई अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 10 बाई दिस, और आंसर है। क्या आप लोगों को यह समझ में आया? इसी तरीके से इसके रिस्पेक्ट में इसको देख सकते थे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। और लास्ट अंतिम बात मैं कर लेता हूं, इससे आंसर आएगा, डायरेक्ट आ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। और एक बात, अंतिम बात सुन लो, उसके बाद बात खत्म। ध्यान से सुनो तो अंतिम बात। मान लो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। सभी लोग सुनेंगे ना? सभी लोग ए है और बी है। मैं ये कह रहा हूं कि इमेजिन करो, सिमेट्री सिखा देता हूं, मेरा क्लास ओवर, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है। मेरी बात सभी लोग सुने, सभी लोग सुने, एक एक लोग सुने। 100 मीटर, 100 मीटर। ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये कितना है, अंतिम बात, यदि ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये भी कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड हो, इस बार सिमेट्री है क्या? देखो तो, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। अब ये बढ़ेगा ना? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, यदि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो मैं कुछ नहीं कैलकुलेट करूंगा।
जब ये 10 था ये 20 था तब गड़बड़ा रहा था। जब ये 10 था ये 20 था, स्पीड तब गड़बड़ा रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन यदि ये 10 है और ये भी 10 है, सिमेट्री होल्ड कर रहा है, साफ है, ये 50 हो, कितना हो ये कितना हो, ये 100 से ये कितना हो 50 हो, और ये भी कितना हो 50 हो, और आंसर है 50√2 इज मिनिमम डिस्टेंस। ध्यान से, यदि ये 100 है, स्पीड 10 है, स्पीड 10 है, सिमेट्री होल्ड करेगी। पिछले वाले में सिमेट्री होल्ड नहीं कर रही थी, ये 50 आगे, ये 50 आगे, मतलब बचा 50, गया 50, डिस्टेंस आंसर है 50√2। और कितने देर में हुआ होगा, तो 50 मीटर चलने में या 50 मीटर चलने में टाइम बराबर 50/10, 5 सेकेंड में हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये मैं तब बता रहा हूं जब सिमिलर हो तो सिमेट्री का यूज करो ना। कहो कि जितना ये थोड़ा उतना ही आगे, सिमेट्री ऐसे बस, और उसके बाद सब बता दो कि सर ये आंसर है, ये है। तो क्या आप लोग ये सीखे? लेकिन जब 20 या 10 होगा तब नहीं, केवल जब इस तरह का होगा सो ऑब्जेक्टिव में बराबर रहता है, तो तब हमें कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे, टी टाइम पे भी नहीं निकालेंगे, सीधा आंसर बताएंगे कि जितना ये आगे बढ़ाओ इतना ही, और ये बराबर दूरी बराबर हो। अब ये मत करना कि सर इसमें बराबर दूरी, इसमें एक बराबर दूरी कैसे होगा? एक बढ़ रहा है तो हो सकता है कि उस समय मिनिमम हो ही ना इसमें। एनीवे, चलिए आगे से हम लोग अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। हमको लगता है कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। ऑन IS2 ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2 ON पर बने रहिए।